हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a/2, b/2 एंड c/2, फाइंड आउट whether the lines representing following pair of lines equation intersect at a point are parallel और कोइंसिडेंट। हमको यहाँ पर देखिए तीन चीजें ये करना है, a/2 b a1/b a2 b1/b2 c1/c2, ये करके देखना है, कंपेयर करना है। उसके बाद हमको मालूम करना है क्या ये इंटरसेक्ट होंगी या फिर पैरेलल होंगी या फिर कोइंसिडेंट होंगी। आपको याद होगा पैरेलल कब होता है और कोइंसिडेंट कब होता है और इंटरसेक्ट कब होता है। यहाँ पर देखिए, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ये कंडीशन अगर आपके पास आ गई तो इसका मतलब है ये होगा इंटरसेक्ट। ठीक है। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, अगर ये हो गया तो इसका मतलब है ये है कोइंसिडेंट। ये मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर हो गया तो इसका मतलब है ये है पैरेलल। ठीक है। अब यहाँ पर करके देखना है कि इसमें से ये कौन सी कंडीशन है। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है। 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए, ये जो पहला इक्वेशन है इसका जो फर्स्ट नंबर है वो होता है a1 और ये होता है b1, ये होता है c1, a2 b2 c2, ये a1 b1 c1 है और ये a2 b2 c2 है। ठीक है, तो मतलब लिख भी लेता हूँ आपकी क्लैरिटी के लिए। a1 इज इक्वल टू 5 है इसके अंदर, और b1 इज इक्वल टू है -4 और c1 इज इक्वल टू है 8। चलिए a2 लिखते हैं, a2 इज इक्वल टू है 7, b2 इज इक्वल टू है 6 और c2 की वैल्यू जो है वो है -9। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। a1/a2 करके देखते हैं क्या आता है आंसर। a1/a2 करें हम तो आएगा 5 a1 की वैल्यू 5 है और a2 की वैल्यू है 7, 5/7 आ गया। अब देखिए b1/b2 करके देखते हैं। b1 की वैल्यू है -4 और b2 की वैल्यू है 6। इसको कट कर सकते हैं हम, 2 2 जा 2 3 जा, तो इसकी वैल्यू आ गई -2/3। तो अब यहाँ पर देखिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये दोनों इक्वल नहीं है, तीसरा करने की जरूरत नहीं है। बस आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो इसका मतलब ये क्या है, लाइंस क्या है, लाइंस क्या होते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं। तो हमको यही लिखना है, लाइंस आर इंटरसेक्टेड, देयरफॉर लाइंस आर इंटरसेक्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करेंगे हम। अब यहाँ पर देखिए a1/a2 करेंगे, a1/a2, a1 की वैल्यू है 9 और a2 की वैल्यू है 18, ये डिवाइड होगा 9 1 जा 9 2 जा, तो इसका आंसर आया 1/2। a1/2 की वैल्यू आ गई 1/2। अब हम करेंगे b1/b2, b1/b2 की वैल्यू देखिए, b की वैल्यू है 3 और b2 की वैल्यू है 6, 3 1 जा 3 2 जा, तो ये भी 1/2 आ गया। अब देखते हैं c1/c2, c1/c2 की वैल्यू देखिए, इसकी है 12 और c2 की वैल्यू है 24।
तो 12 वन ज़ा 12 टू ज़ा, तो इसकी वैल्यू भी आ गई 1/2। इसका मतलब ये तीनों की तीनों 1/2 1/2 1/2 है। तो हम यहाँ लिखेंगे सिंस A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2, ये तीनों भी इक्वल है। तो इसका मतलब कौन सी लाइन है, तीनों जब इक्वल होंगे तो हम क्या लिखे थे यहाँ पर देखिए, तो लाइन होंगे कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक के ऊपर एक आ जाते हैं। इंटरसेक्ट का मतलब होता है क्रॉस करते हैं। पैरेलल का मतलब आपस में मिलते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, थर्ड वाला करके देखते हैं। थर्ड वाला देखिए A1/A2 करते हैं इसका। A1/A2 इज इक्वल टू क्या हो गया, देखिए A1 की वैल्यू है 6 और A2 की वैल्यू है 2। कट करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 वन ज़ा 2 थ्री ज़ा, तो 3/1 तो नहीं लिखते हम, तो इसका आंसर आ गया 3। अब करेंगे हम B1/B2। B1/B2 की वैल्यू देखिए क्या है यहाँ पर, B1 की वैल्यू है -3 और डिवाइडेड बाई B2 की वैल्यू है -1। यहाँ पर कुछ भी नहीं रहा तो 1 होता है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और 3/1 तो नहीं लिखते हम, इसका भी आंसर आ गया 3। अब करके देखते हैं C1/C2। इसका देखिए यहाँ पर 10 है और ये क्या है, डिवाइडेड बाई C2 की वैल्यू है 9, तो ये होगा 10/9। तो ये होगा 10/9, मतलब ये इक्वल है और ये क्या है, इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाई B2, लेकिन यहाँ पर जो C1 है वो नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल टू C1 डिवाइड बाई C2। इसका मतलब क्या है, लाइंस क्या है, लाइंस होंगे पैरेलल, लाइंस आर पैरेलल। पैरेलल, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, सेम क्वेश्चन है, A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यहाँ पर देखिए क्या पूछा था, इंटरसेक्ट पैरेलल कोइंसिडेंट, यहाँ पर क्या पूछा है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या है, यहाँ पर देखिए कंसिस्टेंट, अगर लाइन दोनों आपस में मिल रहे हैं तो हम उसको कहते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, यहाँ पर भी दो लाइन आपस में मिल रहे हैं क्योंकि एक के ऊपर एक है तो मिल तो रहे हैं, इसका मतलब ये भी है कंसिस्टेंट। और ये देखिए पैरेलल है, मतलब ये दोनों आपस में कभी भी नहीं मिलेंगे, तो इसका मतलब है ये है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, समझ में आ गया। अगर इंटरसेक्ट और कोइंसिडेंट है तो ही वो कंसिस्टेंट है, अगर पैरेलल है तो वो इनकंसिस्टेंट है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी देखिए A1/A2 B1/B2 C1/C2 करके देखना है, तो हम पहले करके देखते हैं A1/A2 B1/B2। चलिए, पिछली वीडियो में आपने ये पिछले जो क्वेश्चन था उसमें आपने अच्छे से देखा होगा A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो हमें लिखेंगे A1 डिवाइडेड बाई A2 इज इक्वल टू क्या है, देखिए यहाँ पे A1 की वैल्यू है 3 और A2 की वैल्यू है 2, तो इसका मतलब ये आ गया 3/2। अब करके देखेंगे हम B1/B2, यहाँ पर है 2 B1 की वैल्यू और B2 की वैल्यू है -3, मतलब ये दोनों देखिए इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है मतलब आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, बस यहीं पर लिख देना है। क्या लिखेंगे, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, देयरफॉर ये लाइंस क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, क्योंकि ये इंटरसेक्ट होंगे। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है, इसका मतलब है ये इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब है दोनों लाइन मिलेंगे तो कंसिस्टेंट है। हमें लिखेंगे देयरफॉर लाइंस आर
कंसिस्टेंट। अच्छे से समझ में आया होगा आई होप। चलिए सेकंड सॉल्व करते हैं। इसमें भी करते हैं a1/a2 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू देखें यहाँ पर 2 है तो हमें लिखेंगे 2, a2 की वैल्यू है 4 तो हमें लिखेंगे 4, 2 1 जा 2 2 जा, तो इसका आंसर आया 1/2। अब करते हैं b1/b2, b1/b2, b1 देखिए यहाँ पर -3 लिखा हुआ है और b2 लिखा हुआ -6, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3 2 जा, तो इसका भी आंसर आ गया 1/2। अब करते हैं c1/c2, c1 देखिए c1 8 है और डिवाइडेड बाय 9, मतलब ये दोनों इक्वल है, तीसरा ये थर्ड वाला c1/c2 इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर देखिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब है ये दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे, पैरेलल लाइंस आपस में मिलते नहीं है तो वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है, तो इसका आंसर है इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 3/2 है, a1 की वैल्यू क्या है 3/2 है और डिवाइडेड बाय a2 की वैल्यू है 9, ठीक है। अगर मैं ये 9 देखिए, ये 9 के नीचे 1 होता है तो यहाँ पर देखिए जो नीचे वाला होता है वो सबसे ऊपर जाता है और ये जो 9 ये सेंटर वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो ये हो गया 3 डिवाइडेड बाय 9 2 जा 18, 3 1 जा 3 6 जा, तो ये हो गया 1/6। चलिए b1/b2 करके देखते हैं, b1/b2। अब यहाँ पर देखिए b1 5/3 है और डिवाइडेड बाय 10 -10, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 30, 10 3 जा, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -30 होगा। तो अब यहाँ पर देखिए 1 जा 6 जा, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन है साथ में, तो ये हो गया -1/6, मतलब a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल है, इसका मतलब क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो देयरफॉर ये लाइंस क्या है, कंसिस्टेंट है, क्योंकि अगर ये दोनों, ये सॉरी इक्वल लिख दिया मैं यहाँ पर, नॉट इक्वल, जब ये नॉट इक्वल है तो ये क्या होगा, इंटरसेक्ट होंगे, कंसिस्टेंट होगा ये, कंसिस्टेंट। चलिए फोर्थ करते हैं, इसका a1/a2 करके देखते हैं, a1/a2 इसका है 5 डिवाइडेड बाय -10, a1 देखिए 5 है, a2 -10 है, तो यहाँ पर कट कर सकते हैं हम, डिवाइड कर सकते हैं, 1 जा 2 जा, तो इसका आंसर आया, माइनस का साइन है साथ में वो भी लगाना है आपको, -1/2, ठीक है। फिर करते हैं b1/b2, यहाँ पर देखिए -3 है b1 की वैल्यू, -3 और b2 की वैल्यू है 6, तो ये भी 1 जा 2 जा कट गया और यहाँ पर माइनस का साइन है, -1/2, मतलब ये दोनों तो इक्वल है। अब हमको देखना है c1 और c2 भी इक्वल है या नहीं है। c1/c2 इज इक्वल टू, c1 की वैल्यू 11 है और c2 की वैल्यू -22 है, तो 11 1 जा 11 2 जा, तो इसका भी आंसर आ गया -1/2। इसका मतलब ये तीनों भी इक्वल है, तो तीनों इक्वल हैं तो क्या आएगा आंसर, कंसिस्टेंट आएगा, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन एक के ऊपर आए, लाइन एक के ऊपर एक आ जाएगी, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, देयरफॉर लाइंस क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे, कंसिस्टेंट। चलिए लास्ट वाला कर लेते हैं, इसमें देखिए a1/a2 करके देखते हैं, a1/a2, यहाँ पर देखिए a1 की वैल्यू है 4/3 और b1 की वैल्यू है 2। यहाँ पर देखिए जब ऐसा फ्रैक्शन होता है तो यहाँ पर 2 के नीचे डिवाइड में 1 होता है, तो ये जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, और ये सेंटर वाला सेंटर से मल्टीप्लाई होता है,
तो ये हो गया 4 1 जा 4 और ये हो गया 2 3 जा 6। ये डिवाइड होता है 2 के टेबल से करेंगे, 2 2 जा 2 3 जा, तो ये आ गया 2/3। नेक्स्ट देखिए B1/B2 करके देखते हैं। B1 की वैल्यू है 2 और B3 की वैल्यू है, सॉरी, B1 की वैल्यू 2 है और B2 की वैल्यू है 3, तो ये भी 2/3 आ गया, दोनों सेम आ गए। अब C1/C2 करके देखते हैं। C1/C2 इज इक्वल टू C1 8 है, जो कांस्टेंट नंबर होता है वो C होता है, और C2 की वैल्यू है 12। तो देखिए कट कर सकते हैं हम इसको, 4 2 जा 4 3 जा 4 2 जा 4 3 जा, इसका भी आंसर आ गया 2/3। मतलब ये भी तीनों क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए अभी हमने लिखा था तीनों इक्वल है, तो ये क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। तो मैं लिखेंगे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, सॉरी B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। देयरफॉर ये भी लाइंस क्या है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर वॉचिंग।